जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एवी अंकित स्टडी। जैसा कि आपको पता है, इस यूट्यूब चैनल पर सिर्फ स्टडी की बात की जाती है और स्टडी की ही पढ़ाई की जाती है, चाहे वह किसी भी टॉपिक का हो। तो आज की इस वीडियो में अपन विमीय सूत्र की आगे की बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने विमीय सूत्र आपको बता दिया था, उसकी भौतिक राशि बता दी थी, ये इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है वह भी बता दिया था, तथा कुछ विमीय सूत्र मैंने कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र जो आपको मैंने निकाल कर बताए थे। ठीक है, अब आगे अपन कुछ और भी भौतिक राशियों के विमीय सूत्र निकाल लेंगे। जैसे कि कुछ और भौतिक राशियों का मतलब, जैसे कि बल की बात करें, किसकी बात करें? बल। ठीक है, अब जैसे बल की बात कर लें, कि बल का विमीय सूत्र कैसे निकलेगा, तो उसके लिए निकालने के लिए सबसे पहले आपको बल का सूत्र याद करना होगा। बल का सूत्र क्या होता है? वेग बटे समय होगा। ठीक है, अब देखो, अब आपको वेग का सूत्र नहीं पता तो फिर इस वेग का निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे वेग का, कि वेग का सूत्र क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि वेग का सूत्र होगा विस्थापन बटे समय। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। और विस्थापन को किससे करते हैं, मतलब मापते हैं? एल से। एल से ही दर्शाते हैं विस्थापन को, एल से ही नापेंगे। और समय हो जाएगा टी से। अब देखो इसका विमीय सूत्र किस प्रकार बनेगा। देखो इसमें कहीं एम तो दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा ना, तो एम क्या आ जाएगा? 0 आ गया। देखो एल और टी ऊपर जाएगा तो -1 की घात आ जाएगी। ये आपको याद रखना है। तो वेग का सूत्र बनकर क्या आया? m0 l t -1। ये आ गया। और इस वीडियो में सिर्फ अपन विमीय सूत्र ही निकालेंगे, इसके मैं ऐसे ही मात्रक भी आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, तो आपको क्या है, नोट करते जाना है और वीडियो को अंत तक देखना है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या है पूरा क्लियर हो सके। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता दे चुका हूँ कि वेग का सूत्र होगा विस्थापन बटे समय, और विस्थापन को अपन लंबाई से नापते हैं और समय को टी से। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब एल और टी कैसे आए, इसको आपको फर्स्ट वीडियो देखनी होगी जो कि चैनल पर है, MLT। ठीक है, इसको देखनी होगी। तो एम यहाँ पर कहीं नहीं है, मतलब द्रव्यमान तो कहीं नहीं है, तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एल मतलब लंबाई, लंबाई मतलब 1 की घात, ऊपर मतलब 0 नहीं है तो मतलब 1 की घात, उसको दर्शाएंगे नहीं, ऐसे ही लिखेंगे। और टी नीचे है तो बटे में है, ऊपर जाएगा तो -1 की घात हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। तो वेग का सूत्र निकल कर क्या आया? m0 l t -1। इसी प्रकार इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? अब देखो इसको ऐसा ही मात्रक किस प्रकार हो जाएगा? मीटर। देखो एल को निकालेंगे मीटर से, सेकंड यहाँ पर है, सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, यह क्या हो जाएगा? इसका ऐसा ही मात्रा। ठीक है, आशा है कि आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आ रही होगी और आपको वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है। ठीक है, जैसे दूसरा निकालें, दूसरा जैसे मान लो त्वरण। अगर त्वरण की बात करें तो त्वरण का सूत्र क्या होगा, उसको याद रखना है। त्वरण क्या है? वेग बटे समय। ठीक है, और अभी इसका फॉर्मूला नहीं निकालेंगे, इसके लिए क्या है, अपन छोटे छोटे रूप में लिखते जाएंगे, तभी इसका अपन क्या है, विमीय सूत्र बनाएंगे। सभी भौतिक राशियों का क्या विमीय सूत्र निकलता है, मतलब बनता है। तो वेग का सूत्र मैंने अभी क्या बताया? विस्थापन बटे समय। ये आपको क्या है, याद रखना है। वेग का क्या हो जाएगा? विस्थापन बटे समय, और ए वाला समय तो चल ही रहा है, इतना आपको याद रखना है। देखो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? एल टी, और यहाँ भी टी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो यह ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल टी -2, A1 और A1
दोनों ही ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा इस प्रकार से, एल बटे टी है और बटे में टी है, तो एल टी माइनस वन हो जाएगा ये, और यहाँ पर टी है तो एल टी माइनस वन और टी माइनस वन। अगर कोई भी संख्या आपस में इनटू में लिखी है तो उनकी घातें क्या है आपस में जुड़ती हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एल टी माइनस टू। तो त्वरण का विमेय सूत्र निकल कर क्या आएगा, एम जीरो एल टी माइनस टू, यही क्या होगा इसका विमेय सूत्र। और इसका विमेय सूत्र क्या था वेग का, एम जीरो एल टी माइनस वन, और इसका निकल कर आया एम जीरो एल टी माइनस टू। ठीक है, अब इसी प्रकार जैसे अपन बल का देख लें, जैसे मैंने फर्स्ट में बल की बात करी थी कि बल का निकालें अगर तो क्या बनेगा। देखो बल के निकालने के लिए आपको सूत्र याद रखना है, इन सभी के विमीय सूत्र तभी निकलेंगे जब आपको क्या होगा इनके सूत्र याद होंगे। ठीक है, कि वेग का सूत्र क्या होगा, विस्थापन बटे समय, त्वरण का सूत्र क्या होगा, वेग बटे समय, और बल का सूत्र क्या होगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये क्या होगा वेग का सूत्र होगा। ठीक है, अब देखो द्रव्यमान को किससे दर्शाएंगे, एम से। त्वरण का सूत्र क्या होगा, वेग बटे समय। ऐसे आपको लिखना है, बिल्कुल इसी प्रकार से करते जाना है। अगर आपको विमेय सूत्र निकालना सीखना है तो आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, यहाँ एम चल रहा है, वेग का सूत्र क्या होगा, वेग का सूत्र अभी ये वेग हल्का तो हुआ नहीं, अब इसको और छोटा करने के लिए क्या करेंगे, वेग का सूत्र रख देंगे। वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय बटे भी समय। ठीक है, अगर आपको इसका विमेय सूत्र पता है तो आप डायरेक्ट विमेय सूत्र लिखें, और अगर नहीं पता है तो उसके लिए क्या करना है, एम इधर विस्थापन को किससे नापेंगे, एल से, समय को टी से, और टी, तो निकल कर क्या आएगा कि एम एल टी माइनस टू। यह क्या होगा, बल का सूत्र होगा, और बल का ऐसा ही मात्रक निकल कर क्या आएगा, न्यूटन। आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या किया, बल का सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले बल का सूत्र लिखिए, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो द्रव्यमान को किससे मापते हैं, एम से, मतलब किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, तो एम से। त्वरण का सूत्र क्या होगा, वेग बटे समय, और वेग का सूत्र क्या होगा, विस्थापन बटे समय। इसी प्रकार विस्थापन को किससे नापेंगे, एल से, समय को टी से, समय को टी से, और एम है। अब क्या निकल कर आया, यह टी क्या है, ऊपर पहुंच जाएंगे, मतलब जो संख्या बटे में थी उसको ऊपर पहुंचाएंगे, देखो माइनस वन की घात आ जाएगी, और ये वन और ये वन आपस में मिलकर क्या बन गया, टू, और टू को जब ऊपर पहुंचाएंगे तो माइनस के टू, तो इसका विमेय सूत्र क्या निकल कर आया, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, क्लियर बात। अब देखें जैसे अब अगर बात कर लें कि संवेग का सूत्र क्या निकल कर आया, तो आपको याद रखना है कि संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग। ये आपको याद रखना है, समझ गए। अब द्रव्यमान को किस दर्शाएंगे, एम से, और वेग का सूत्र क्या होगा, विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो एम तो यहीं के तहीं इंटू विस्थापन को एल से और समय को टी से, तो ये निकल कर क्या है, एम एल टी माइनस वन। ये अपना संवेग का सूत्र निकला है। ठीक है, इसमें से आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या रखना है, वेग का, कार्य का। ठीक है, अब अगर बात कर लें किसकी, शक्ति की बात कर लो कि शक्ति का सूत्र क्या निकल कर रहा है, मतलब विमेय सूत्र क्या निकल कर, तो शक्ति को निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या है, उसका सूत्र याद रखना होगा, और शक्ति का सूत्र क्या होता है, कार्य बटे समय। कार्य बटे समय, और कार्य का अभी आप विमेय सूत्र निकाल चुके हैं कि कार्य का विमेय सूत्र अभी आपको निकालना है। ठीक है, अब देखो एक काम नहीं करेंगे अपन, सबसे पहले कार्य का ही निकाल लें। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या है, कार्य का निकालेंगे, तो कार्य का क्या हो जाएगा,
बल गुणे विस्थापन। बल का सूत्र क्या था? द्रव्यमान गुणे त्वरण इंटू विस्थापन। ये चल ही रहा है। द्रव्यमान को इससे दर्शा रही थी m से। त्वरण का सूत्र क्या होगा? वेग बटे समय, और यहाँ पर विस्थापन चल ही रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक है, विस्थापन अपना चल ही रहा है। तो यहाँ से क्या निकल कर आया? m वेग का क्या होगा? विस्थापन बटे समय, और ए वाला समय, तो ए वाला समय यहाँ बटे में आ जाएगा। और विस्थापन को कैसे करेंगे? एल से। अब देखो सबको अपन उसके चिन्ह दे दें। m विस्थापन को एल से, टी यहाँ पर और बटे में टी यहाँ पर, और यहाँ पर एल चल रहा है, तो क्या आ जाएगा? m L2 T-2। तो यह निकल कर आया अपना कार्य का विमीय सूत्र। ठीक है, इसी प्रकार अगर अपन शक्ति का निकालें तो शक्ति को डायरेक्ट निकालेंगे। कार्य का सूत्र क्या हो जाएगा? m L2 T-2, और समय क्या था? t। तो क्या निकल कर आया? m L2 T-3। ये क्या होगा? शक्ति का विमीय सूत्र। आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और बाकी अपने और भी दोस्तों के लिए दिखाने के लिए वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बता दें कि आपको किसका विमीय सूत्र चाहिए, तो मैं उसकी वीडियो आपको अलग से बना के दूंगा। इसी के साथ अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।